हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। उसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन है, और हम इसके देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन। ये भी बीएससी केमिस्ट्री में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ये 2 मार्क्स के फॉर्म में आता है, इसलिए हम ये शॉर्ट में ही करेंगे। इससे पहले मैंने आपको आर्नियस कॉन्सेप्ट, जिसको हम वाटर आयन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, वो पूरा डिटेल में कराया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और हमने ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखा है। अभी हमने कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस नहीं देखा, वो मैं आपको जल्द ही करा दूंगी। पहले हम देख रहे हैं सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। इट हैज़ बीन फाउंड दैट मैनी सॉल्वेंट्स ऑटो आयनाइज्ड एंड गिव कैटायन एंड एनायन स्पीसीज। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो ऑटो आयनाइज हो जाते हैं। इसका मतलब वो खुद आयनाइज हो जाते हैं और देते हैं कैटायन और एनायन स्पीसीज़ को। ठीक है, ये इन 2 लाइन में कहा गया है। ऐसा पाया गया है कि जो बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं वो ऑटो आयनाइज हो जाते हैं, खुद आयनाइज हो जाते हैं और देते हैं कैटायन और एनायन स्पीसीज़ को। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वो सॉल्वेंट हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैं वो 4 सॉल्वेंट। 2H2O हमें क्या देगा, वो देगा H3O प्लस OH माइनस। फिर है NH3, 2NH3 हमें देगा NH4 प्लस NH2 माइनस। फिर है हमारा H2SO4, तो हमारा 2H2SO4 क्या देगा, H3SO4 प्लस HSO4 माइनस। और जो हमारा SO2 होगा, SO2 प्लस SO2 हमें देगा 2S प्लस SO3 2 माइनस। तो जो हमारा H2O, NH3, H2SO4 और SO2 है वो हमारा खुद ऑटो आयनाइज्ड हो गए और उन्होंने हमें कैटायन और एनायन स्पीसीज़ दी हैं। तो H2O की कैटायन स्पीसीज़ ये है कि H3O प्लस, और जो हमारा H2O है उसकी जो एनायन स्पीसीज़ है वो है OH माइनस। ऐसे ही हमारा अमोनिया है NH3 का जो कैटायन है वो है NH4 प्लस, और जो इसका एनायन है वो है NH2 माइनस। ऐसे ही हमारा H2SO4 है, जो H2SO4 है उसका कैटायन है H3SO4 प्लस, और जो उसका एनायन स्पीसीज़ है वो है HSO4 माइनस। और SO2 के जो कैटायन है वो है 2S प्लस, और जो उसकी एनायन स्पीसीज़ है वो है SO3 2 माइनस। तो हमारा H2O, NH3, H2SO4 और SO2 ने अपने अपने कैटायन और एनायन स्पीसीज़ दे दी हैं खुद ऑटो आयनाइज होके। ये कहा गया है इसके स्टार्टिंग में। अब हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या होती है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन होगी। Acid is the species which increases the concentration of characteristics cations of the solvent। जो एसिड है वो स्पीसीज होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैटायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है सॉल्वेंट में, while the base is the species which increases the concentration of characteristic anions of the solvent। जबकि जो हमारा बेस होता है वो ऐसी स्पीसीज होती है जो सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स अनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी एसिड है, एसिड तो वो स्पीसीज है जो हमारे सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैटायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी। और जो हमारा बेस होगा वो स्पीसीज होगा जो कि हमारी सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। तो जो हमारा एसिड होगा वो स्पीसीज होगा जो कैटायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, और बेस वो स्पीसीज होगा जो हमारे एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। ये है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं इसके 2 एग्जाम्पल्स। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल NH4Cl हमारा है एसिड
प्लस KNH2 हमारा है बेस, फिर इन NH3 लिक्विड, इन लिक्विड एमोनिया ये हमें दे देगा KCl प्लस 2NH3 जो कि है सॉल्ट और सॉल्वेंट। फिर उसके बाद में ये है इसका सेकेंड एग्जाम्पल SOCl2 प्लस Na2SO3। SOCl2 हमारा है एसिड और Na2SO3 है हमारा बेस। इन SO2 लिक्विड मतलब कि इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगा 2NaCl जो कि है हमारा सॉल्ट प्लस 2SO3 जो कि है हमारा सॉल्वेंट। तो ये है इसके दो एग्जाम्पल। सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अंदर ये दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। इसका पहला एडवांटेज ये है कि सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्स एसिड बेस बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट होता है वो एसिड बेस बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर देता है, वो भी किसके प्रेजेंस में, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो जो हमारा पहला एडवांटेज है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट का वो ये है कि जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर देता है एसिड बेस बिहेवियर को भी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के। फिर इसका सेकेंड एडवांटेजेस ये है कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया जाता है सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। तो ये है इसका सेकंड एग्जांपल कि जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया जाता है सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। तो ये थे इसके दो एडवांटेजेस कि ये कॉन्सेप्ट हमें एसिड बेस बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर देता है एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। और जो हमारा सेकंड इसका एडवांटेज है ये है कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन की स्टडी करने के लिए। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस। इसकी दो लिमिटेशंस हैं। दिस कॉन्सेप्ट डजंट एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। ओके, जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एसिड बेस रिएक्शन जो सॉल्वेंट की एब्सेंस में होती है, जहाँ जब सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होता ये वो वाली एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एसिड बेस रिएक्शन को भी सॉल्वेंट की एब्सेंस में। फिर इसका सेकेंड लिमिटेशन है दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द सॉल्वेंट्स हैविंग लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो ये हमारा कांस्टेंट है ये एप्लीकेबल नहीं है उन सॉल्वेंट्स के लिए जिसके पास लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये थी इसकी दो लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन तो ये थी कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एसिड बेस रिएक्शन, वो भी जब सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं हो। और जो सेकेंड इसका लिमिटेशन है वो ये था कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होता है लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। तो ये थी इसकी दो लिमिटेशन, दो थे इसके एडवांटेजेस। फिर हमने देखे थे इसके एग्जाम्पल्स। फिर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की हमने देखी थी डेफिनेशन, और इससे पहले हमने इसको थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता था पहले, अब भी पूछा जाता होगा। जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको वही करा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा रही। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी लेक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ। वैसे तो मैं एमएससी के कराती हूँ बट मैंने थोड़ा बीएससी का भी स्टार्ट किया है जिसमें मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रांजिशन, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर और रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ये सब लेक्चर्स कराए हैं। और मैंने शुरू किया है एसिड और बेस जिसमें मैंने आर्रीनियस कॉन्सेप्ट करा दिया है और मैंने कराया है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, और आज हमने सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब कल को हम देखेंगे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस, ये थी एडवांटेजेस, और ये थे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। ये था हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन, और ये देखा था हमने इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में।
इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।